भारत में हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डालिए। उत्तर, नवंबर 1931 के पहले तक लोगों की ये गलत धारणा थी कि हिंदी का पहला पत्र बनारस अखबार है, जिसका प्रकाशन राजा सुप्रसाद सिंह सितार हिंद की सहायता से सन 1845 में बनारस से हुआ था। बंगला के प्राचीन पत्रों के अन्वेषी और उद्धारक ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को हिंदी के भी कुछ प्राचीन पत्र मिल गए, जिनसे पत्रकारिता के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। नवंबर 1931 के विशाल भारत में हिंदी समाचार पत्रों की प्रारंभिक कथा लिखकर श्री बंदोपाध्याय ने इतिहासकारों की पुरानी धारणा को निराश किया और उदंत मार्तंड की सूचना देकर हिंदी का अशेष उपकार किया। हिंदी के आरंभिक समाचार पत्रों के बारे में और भी कई सूचनाएं उन्होंने दी और विशाल भारत मार्च 1931 में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र शीर्षक लेख लिखकर उदंत मार्तंड की विस्तृत चर्चा की। उसके अनेक महत्वपूर्ण स्थल उद्धृत हैं किए और उसके उदय अस्त की पूरी कहानी लिखी। अब तक का अनुसंधान और इतिहासकारी से हिंदी का प्रथम पत्र मानते हैं। उदंत मार्तंड 4 अप्रैल 1823 को ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र तथा मुद्रण संबंधी नए कानून क्रियान्वित किए, जो वेले जली की पुरानी व्यवस्था से भी कठोर थे। इसके अनुसार समाचार पत्र प्रकाशित करने के पूर्व संचालक को भारत सरकार से पत्र प्रकाशन का लाइसेंस लेना पड़ता था। कलकत्ते में कोलू टोला नामक मोहल्ले के 37 नंबर आमड़ा तल्ला गली से श्री युगल किशोर शुक्ल ने सन 1826 में उदंत मार्तंड नामक एक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया और इसके लिए भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने की दरख्वास्त दी, यानी प्रार्थना पत्र दिया। 16 फरवरी 1826 को सरकार ने उनकी दरख्वास्त मंजूर करके उन्हें अखबार निकालने का लाइसेंस दिया। उदंत मार्तंड का पहला अंक 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। फुल स्केप साइज के इस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर उदंत मार्तंड शीर्षक के नीचे संस्कृत की एक लंबी पंक्ति इस प्रकार मुद्रित रहती थी, अर्थात उदंत मार्तंड अर्थात दिवाकांत कांति बिना ध्वात यंत्र न चापनोति तद्वज्जग त्वग लोकः समाचार तेवामृते यत्तुमाप्त न शक्नोति तस्मात् करोमि यत्न। आरंभ में प्रकाशी विज्ञप्ति इस कागज के प्रकाशक का इश्तहार शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुई, जिसे प्रस्तुत ग्रंथ के परिशिष्ट में अविकल उद्धृत किया गया है। स्पष्ट है कि एक महत इच्छा और ऊंचे आदर्श को लेकर हिंदी के इस प्रथम पत्र का प्रकाशन हुआ। प्रति मंगलवार को प्रकाशित होने वाला यह पत्र सरकारी सहायता के अभाव तथा पर्याप्त ग्राहकों की कमी के कारण अधिक दिनों तक प्रतिकूलता से न लड़कर 4 दिसंबर 1827 को हमेशा के लिए अस्त हो गया। 4 दिसंबर को अंतिम अंक में संपादक ने लिखा, आज दिवस ल उग चुक्यो मार्तंड उदंत अस्ताचल को जाते हैं दिन कर दिन अब अंत। कहना न होगा कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ये पंक्तियाँ बड़ी व्यथा के साथ लिखी होंगी। ये भी कुछ विचित्र संयोग है कि हिंदी पत्रकारिता के उदय के साथ ही आर्थिक संकट का अशुभ ग्रह उसके साथ लग गया, जिसकी कुदृष्टि हिंदी पत्रकारिता पर सदैव लगी रही। अगला समाचार पत्र है बंगदूत। उदंत मार्तंड के बाद कलकत्ता से द्वितीय उल्लेखनीय पत्र राजा राममोहन रॉय द्वारा संपादित हिंदू हेराल्ड था, जो बंगला, फारसी, अंग्रेजी व हिंदी में निकला और बंगदूत के नाम से जाना जाता है। यह पत्र 10 मई 1829 को प्रकाशित हुआ। यह पत्र साप्ताहिक था। इसके प्रथम संपादक नील रतन हालदार थे। यह प्रति रविवार को प्रकाशित होता था और मासिक मूल्य 1 रुपये था। इस पत्र का हिंदी अंश उपलब्ध नहीं, इसलिए इसकी विस्तृत चर्चा संभव नहीं। अपनी पुस्तक में पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने इसका उल्लेख किया है। बंगदूत के हिंदी अंश के ऊपर ये छंद था, दूतन की है रीत बहुत थोड़े में बाखे, लोगन को बहुलाभ होए याही ते लाखे। बंगला को दूत दूत है वायु को जानो, होए विदित सब देश क्लेश को लेश न मानो। बंगदूत की हिंदी का एक नमूना इस प्रकार है। उसमें लिखा जाता था,
जो सब ब्राह्मण सांगदेव अध्ययन नहीं करते सो सब व्रात हैं। यह प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मण धर्मपरायण श्री सुब्रमण्यम शास्त्री ने जो प्रश्न सांग वेदाध्ययनहीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें देखा जो उन्होंने लिखा है, वेदाध्ययनहीन मनुष्यों के स्वर्ग और मोक्ष होने वाला सकता नहीं। अगला अखबार है बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश से श्री गोविंद नारायण थत्ते के संपादन में जनवरी 1845 में बनारस अखबार निकला। इसके संचालक मनीषी राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। बहुत से लोग इसे हिंदी का प्रथम अखबार मानते हैं, परंतु हिंदी भाषी प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र अवश्य था, न कि हिंदी का पहला अखबार। इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग होता था। इसमें अरबी फारसी शब्दों की भरमार थी, जिसको समझना साधारण जनता के लिए कठिन था। इस पत्र में संस्कृत की पुस्तकों के कुछ अनुवाद, स्थानीय समाचार तथा कुछ अन्य पत्रों में प्रकाशित सामग्री के उद्धरण रहते थे। इसमें हिंदी की अपेक्षा उर्दू अधिक होती थी। बनारस अखबार के बाद कलकत्ता से 11 जून 1846 को इंडियन सन यानी मारतंड, इंदौर से 6 मार्च 1848 को मालवा अखबार प्रकाशित हुआ। यह पत्र मध्य भारत ही नहीं वरन वर्तमान मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिंदी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम पत्र था। अगला अखबार है साम्य मारतंड, हिंदी के आदि पत्रकार। साम्यदंड मारतंड, हिंदी के आदि पत्रकार डॉक्टर युगल किशोर शुक्ल ने सन 1850 में साम्यदंड मारतंड प्रकाशित किया था। 23 वर्षों के बाद शुक्ल जी ने पुनः यह महत्वपूर्ण किया था। अगला है सुधाकर। सन 1850 में श्री तारा मोहन मैत्रेय नामक बंगाली ने बनारस से सुधाकर नामक पत्र निकाला। ये पत्र साप्ताहिक तथा बंगला व हिंदी दोनों में प्रकाशित होता था। भाषा की दृष्टि से सुधाकर को हिंदी प्रदेश का पहला पत्र कहना चाहिए। सन 1853 में यह पत्र केवल हिंदी में प्रकाशित होने लगा। यह नागरी लिपि तथा हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था और लिथों पर सुधाकर से छपता था। इसके मुद्रक पंडित रत्नेश्वर तिवारी थे। इस पत्र में ज्ञान तथा मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री होती थी। अगला है बुद्धि प्रकाश। मुंशी सदाशिव लाल के संपादन में सन 1852 में अखबार आगरा से बुद्धि प्रकाश निकला। ये पत्र नुरुल बसर प्रेस से प्रकाशित होता था। ये पत्र पत्रकारिता की दृष्टि से ही नहीं वरन भाषा एवं शैली के विकास के विचार से विशेष महत्व रखता है। इसमें विविध विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, शिक्षा, गणित आदि पर सुंदर लेख प्रकाशित होते थे। इसकी भाषा की प्रशंसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने की है। अगला है मजहरुल सरूर। भरतपुर के राजा ने शासन की ओर से सन 1852 में एक मासिक पत्र निकाला। ये पत्र उर्दू व हिंदी का था अर्थात ये द्विभाषी पत्र था। इसकी जबान उर्दू थी तो लिपि देवनागरी। यह 2 कॉलम का पत्र था तथा दोनों ही भाषाएं एक एक कॉलम में होती थी। इसे राजस्थान का प्रथम पत्र होने का गौरव प्राप्त है। इसी के दौरान ग्वालियर से ग्वालियर गजट, आगरा से प्रजा हितैषी आदि पत्र प्रकाशित हुए। अगला पत्र है समाचार सुधा वर्षण। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। इसके विपरीत समाचार सुधा वर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था, यानी प्रतिदिन छपता था। जून 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित इस पत्र का संपादन श्याम सुंदर सेन करते थे, जो बंगाली थे। इसमें संपादकीय टिप्पणियाँ, लेख और महत्वपूर्ण समाचार हिंदी में लिखे जाते थे तथा पहले रखे जाते थे। बाद में बांग्ला भाषा में व्यापार समाचार, विज्ञापन, दर आदि प्रकाशित किए जाते थे। अपनी निर्भीकता तथा प्रगतिशीलता के कारण इसे ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। अगला है पयामे आज़ादी। सन 1857 में आंदोलनों के कारण पत्रों की शैली में अंतर आ गया था। यही कारण था कि भारतीय अखबार सरकार के विरुद्ध बोलने लगे थे। तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध नेता अजीमुल्ला खां ने 8 फरवरी 1857 को दिल्ली से पयामे आज़ादी नामक एक राष्ट्रीय अखबार निकाला। अजीमुल्ला खां नाना साहब पेशवा के परामर्शदाताओं में से थे। यह पत्र पहले उर्दू में निकला था, पर कुछ समय बाद हिंदी में निकलने लगा।
यह पत्र एक ऐसा शोला था जो अपनी प्रखर एवं तेजस्वी वाणी से जनता में स्वतंत्रता का प्रदीप्त स्वर फूंक कर नया जोश पैदा करता था। इस पत्र ने वातावरण में ऐसा जोश पैदा किया जिसे ब्रिटिश सरकार घबरा उठी। ये जिस व्यक्ति के पास भी पयामे आज़ादी का मतलब होता है स्वतंत्रता का संदेश की कोई प्रति मिल जाती थी, उसे अनेक यातनाएं दी जाती थी। ये पत्र विदेशी शासन का कुभाजन होकर शीघ्र ही बंद हो गया। इसी पत्र में भारत का तत्कालीन राष्ट्रीय गीत छपा था। अगला है धर्म प्रकाश नाम का मासिक पत्र सन 1859 में मनसुख के संपादकत्व में अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ। ये विशेषता धर्म, संप्रदाय तथा जाति से संबंधित था। ऐसा अनुमान है कि हिंदी का पत्र था जो सन 1867 में आगरे से हिंदी और संस्कृत में प्रकाशित हुआ। इसे सनातन धर्म सभा निकालती थी। सन 1890 में पत्र रुड़की से उर्दू और संस्कृत में प्रकाशित हुआ। उस समय इसके संपादक ज्वाला प्रसाद थे। अगला है सूरज प्रकाश। सन 1861 में आगरा से गणेशी लाल के संपादकत्व में सूरज प्रकाश नामक पत्र का उदय हुआ। इसका उर्दू भाग आफताबे आलमताब हुआ करता था। अगला है सर्वोपकारक। आगरे से शिवनारायण मुफीद उल खलाइक पत्र उर्दू में निकालते थे। बाद में इसके दो भाग कर दिए गए। उर्दू का मुफीद उल खलाइक ही रहा और हिंदी का सर्वोपकार रखा गया। सन 1865 में ये पत्र स्वतंत्र हो गया। अगला है लोकमत। यह पत्र आगरा शहर के पास सिकंदरा से 1 जनवरी 1863 में प्रकाशित किया गया। यह मासिक पत्र था। इसमें अधिकतर बाइबिल का हिंदी अनुवाद होता था। अगला है प्रजाहित के संपादक हाकिम जवाहरलाल थे। यह इटावा से प्रकाशित हुआ। यह एक पाक्षिक पत्र था। अगला है ज्ञान प्रकाश सन 1861 में आगरा से प्रकाशित हुआ। यह परंपरावादी धार्मिक पत्र था। अगला है भारत खंड मित्र। यह भी एक परंपरावादी पत्र था जो सन 1866 में आगरे से प्रकाशित हुआ। इसे पंडित वंशीधर जो एक अध्यापक थे निकालते थे। इस प्रकार जगलाभ, चिंता, ज्ञान प्रदानी पत्रिका, वृत्तांत, विलास, रत्न प्रकाश आदि पत्र प्रकाशित हुए। हिंदी पत्रकारिता का विकास। सन 1857 का परवर्ती भारतीय मानस अवसादग्रस्त हो गया था। सरकारी दमन चक्र उग्र हो चला था, जिसका एकांत लक्ष्य था राष्ट्रीयता की उग्र चेतना को समूल उखाड़ फेंकना। इस प्रकार भारतीय पत्रकार के सामने 2 कठोर मोर्चे थे। एक और देशवासियों की मानसिक खिन्नता थी, दूसरी ओर सरकारी दमन नीति। इसी संक्रांति काल में हिंदी पत्रकारिता के दूसरे चरण का निर्माण हुआ। संक्रांति की चुनौती ने जैसे भारतीय पत्रकारों को झकझोर कर जगा दिया। इस जागृत ने भारतीय मानस मनीषा को जगाने में बड़ी भूमिका अदा की। जातीय चरित्र को पराधीनता से उभारने की एक महान प्रेरणा आविर्भूत हुई, जिसे भारतीय पत्रकारिता के महान पुस्तककर्ताओं ने अपनी साधना द्वारा उस प्रेरणा को तीव्र किया। पराधीनता जनित अज्ञान से धूमायित जातीय मानस में नए आलोक की रचना की दिशाहारा गढ़ देवता को सही मार्ग संकेत दिया। साम्राज्यवादी दानव को पराजित करने की शक्ति दी तथा लड़ने की कला सिखाई। देश की इसी मनोद्वलित मनस्थिति में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। कविवचन सुधा। 15 अगस्त 1867 में काशी के बाबू हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा नामक मासिक पत्र निकाला। शीघ्र ही मासिक पत्र सन 1875 में साप्ताहिक हो गया। प्रारंभ में इसमें कविताओं का प्रकाशन होता था। इसी पत्रिका में देव का अष्टयाम, दीन दयाल गिरी का अनुराग वासु, चंद्र का रासो, जायसी का पद्मावत, कबीर की साखी, गिरधर दास का नहुस नाटक आदि का प्रकाशन हुआ। साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में दखल करने वाली पत्रिका स्वभाषा तथा जातीय अभिमान के कारण सरकारी कोप का भाजन बनी। इसमें प्रकाशित राजनीतिक तथा सामाजिक लेखों ने एक विशिष्ट व व्यापक पाठक वर्ग तैयार किया। हिंदी पत्रकारिता के नए युग का आरंभ ही कविवचन सुधा से माना जाता है। अगला है हरिश्चंद्र मैगजीन। 15 अक्टूबर 1873 को काशी से भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने ही हरिश्चंद्र मैगजीन को जन्म दिया। यह मासिक पत्रिका थी। इसमें पुरातत्व, उपन्यास, कविता, आलोचना, ऐतिहासिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक लेख, कहानियाँ एवं व्यंग आदि प्रकाशित होते थे।
जब इसमें देशभक्तिपूर्ण लेख निकलने लगे तो इसे बंद कर दिया गया। बाल बोधिनी पत्रिका 9 जनवरी 1874 को भारतीय हिंदू ने बाल बोधिनी पत्रिका निकाली। ये पत्रिका महिलाओं की मासिक पत्रिका थी। इसके प्रथम अंक में प्रथम पृष्ठ पर जो विवेचन प्रस्तुत हुआ था वह नारी जागरण की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही भाषा शैली और अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। अगली पत्रिका है, अगले पत्र है हिंदी प्रदीप। 1 सितंबर 1877 को प्रयाग से बालकृष्ण भट्टी ने हिंदी प्रदीप नाम का मासिक पत्र निकाला। यह पत्र घोर संकट के बावजूद भी 35 वर्षों तक निकला। भारतेंदु ने इस पत्र का उद्घाटन किया। पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी प्रदीप का जन्म हिंदी साहित्य के इतिहास में क्रांतिकारी घटना है। इसने हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान की। इसका स्वर राष्ट्रीय निर्भीकता तथा तेजस्विता का था, अतः सरकार इस पर कड़ी नज़र रखती थी। इसमें हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के प्रभुत्व सामग्री रहती थी। इस मासिक पत्रिका में विविध विषयों से संबंधित नाटक, समाचारावली, इतिहास, परिहास, साहित्य, दर्शन, राजनीति संबंधी खबरें भरी रहती थी। भट्ट जी हिंदी प्रदीप है तो रचनाएं मंगाने के लिए पद का भी प्रयोग करते थे। जरा सोचो तो लोग बम क्या है। जरा सोचो तो लोग बम क्या है। पंडित माधव शुक्ल की इस कविता के प्रकाशन पर पत्र का अवसान हो गया। अगला है भारत मित्र। 17 मई 1878 को कलकत्ता से प्रकाशित पत्र प्रकाशित हुआ। जिस समय यह पत्र प्रकाशित हुआ उस समय वहाँ से हिंदी का कोई पत्र नहीं निकलता था। भारत मित्र के सबसे पहले वैतनिक संपादक पंडित हरमुकुंद शास्त्री लाहौर से बुलाए गए थे। इस पत्र की आयु काफ़ी रही। यह पत्र 57 वर्षों तक चला। यह पत्र पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित हरमुकुंद शास्त्री, पंडित रुद्रदत्त शर्मा, पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर, पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी एवं लक्ष्मण नारायण गर्दे जैसे शीर्षत मनीषी पत्रकारों द्वारा संपादित होता रहा। यह पत्र राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों का खुला ब्यौरा छापता था। हिंदी का यह पहला पत्र था जो हजारों की संख्या में छपता था। सन 1935 में बंद हो गया। अगला है सार सुधा निधि। 13 अप्रैल 1879 को प्रकाशित सार सुधा निधि पंडित सदानंद जी के संपादन में निकला। इसके संयुक्त संपादक पंडित दुर्गा प्रसाद, सहायक संपादक गोविंद नारायण और व्यवस्थापक पंडित शंभुनाथ थे। इसकी भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी थी, अतः कुछ कठिन होती थी। लेख अच्छे व गंभीर होते थे। ये पत्र राजनीति का ही नहीं अन्य विषयों का भी आलोचक था। यह उस समय का बड़ा ही तेजस्वी पत्र था जो अपनी उग्रवाणी के कारण सरकार की कोपदृष्टि का शिकार हुआ। फलतः यह सन 1890 में बंद हो गया। अगला है सज्जन कीर्ति सुधाकर। ये पत्र देशी राज्यों से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र था, क्योंकि राज्यों के सभी पत्र उर्दू व हिंदी में निकलते थे, जिनमें उर्दू का ही प्रथम स्थान होता था। मेवाड़ के राजा महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर यह पत्र निकला था। यह पत्र सन 1879 में आगरा के पंडित वंशीधर वाजपेयी के संपादन में प्रकाशित हुआ। अगला है उचित वक्ता। यह हिंदी पत्रकारिता के महान उन्नायक पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र का अपना पत्र था जो 7 अगस्त 1880 को प्रकाशित हुआ। चूँकि पत्र पंडित दुर्गा प्रसाद का अपना पत्र था, इसलिए वह स्वेच्छा और पूरी स्वतंत्रता से इसे प्रकाशित करते थे। स्वाधीनता खोकर उन्नति करने में गौरव नहीं है। ये उचित वक्ता के पहले अंक की संपादित टिप्पणी का मूल स्वर था। यह 15 वर्ष तक प्रकाशित हुआ। इसने एल्बर्ट बिल प्रेस कानून वर्नाक्यूलर एक्ट का बड़ी निर्भीकता से विरोध किया। अगला है आनंद कादम्बनी। पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका का प्रकाशनारंभ श्रवण विक्रम संवत 1938 सन 1881 को हुआ। इसका प्रथमांक बनारस लाइट यंत्रालय में गोपनीय पाठक द्वारा मुद्रित हुआ और मिर्जापुर से श्री बेणी प्रसाद शर्मा द्वारा प्रकाशित हुआ। पत्रिका के प्रकाशन में प्रेमघन जी को प्रारंभ में बड़ी कठिनाई हुई। उनके पास अपना प्रेस नहीं था। परिणाम स्वरूप आनंद कादम्बनी के मुद्रण के लिए अनेक प्रेसों की शरण लेनी पड़ी।
यह पत्रिका प्रेमगंज जी की कविताओं लेखों से भरी रहती थी। दूसरों के लेख इसमें न के बराबर होते थे। इस पर भारतेंदु जी ने पर उनसे कहा था, जनाब, ये किताब नहीं कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है जिसमें अनेक जनलिखित लेख होने आवश्यक हैं, और ये भी ज़रूरत है कि सब एक तरह के लिखाण हों। आनंद कादम्बनी और ये भी ज़रूरत नहीं कि सब एक तरह के लिखाण हों। आनंद कादम्बनी अपने समय की बहुचर्चित पत्रिका थी। इस काल के अनेक पत्रों ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की थी। अगला है ब्राह्मण। पंडित प्रतापनंद मिश्र ने 1883 ईस्वी में कानपुर से मासिक ब्राह्मण का संपादन व प्रकाशन प्रारंभ किया। इसका पहला अंक होली के दिन 15 मार्च 1883 को कानपुर के नामी यंत्रालय से मुद्रित हो ईश्वरावलंबित मिश्र द्वारा प्रकाशित हुआ। प्रथम खंड की प्रथम संख्या की इन पंक्तियों से उसके प्रकाशन दिन की सूचना मिलती है। उन्होंने कहा, जन्म हमारा फागुन में हुआ और हो की पैदाइश प्रसिद्ध है, कभी कोई हंसी कर बैठे क्षमा कीजिएगा। ब्राह्मण में मुख्य रूप से मिश्र जी की रचनाएं छपती थी। उस समय लेखकों का बड़ा अभाव था। जो लेखक थे वे स्वयं किसी न किसी पत्र के संपादक थे। फिर भी ब्राह्मण की लोकप्रियता ने अनेक लेखकों के लेखों को आमंत्रित कर उन्हें प्रकाशित किया। यह उस समय का सबसे तेजस्वी पत्र था। इसकी आयु कुल 12 वर्ष 3 महीने ही रही। फरवरी 1897 में बंद हो गया। अगला है भारत जीवन। बाबू राम कृष्ण वर्मा ने काशी से 3 मार्च 1884 को भारत जीवन पत्र प्रकाशित किया। ये पहले 4 पृष्ठ का था, बाद में 8 पृष्ठों का हो गया, फिर 6 पृष्ठों में छपने लगा। इसका वार्षिक मूल्य 1.5 रुपये था। ये पत्र 30 वर्षों तक प्रकाशित हुआ। भारतीय जीवन सदा एक दब्बू अखबार रहा। साहस से इसने कभी भी नहीं लिखा। अगला है हिंदुस्तान। सन 1885 में राजा रामपाल सिंह लंदन से इसे काला काकल ले आए और यहाँ इसके हिंदी अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित होने लगे। ये उत्तर प्रदेश से पंडित महामना मदन मोहन मालवीय के संपादन में निकला। ये हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम संपूर्ण हिंदी दैनिक पत्र था। इसके सहयोगी नवरत्न प्रसिद्ध थे। हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि का समर्थन इस पत्र द्वारा निरंतर होता रहा। इसमें सरकारी अफसरों की कटु आलोचना होती थी। राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार प्रसार तथा सुधार का प्रयास इस पत्र की नीति का आधार था। अगला है शुभचिंतक। सन 1888 में जबलपुर से पंडित राम गुलाम अवस्थी के संपादन में शुभचिंतक पत्र निकला। यह पत्र साप्ताहिक था। बाद में इसके संपादक हितकारिणी स्कूल के हेडमास्टर राय साहब रघुवर प्रसाद द्विवेदी हो गए। अगला हिंदी बंगवासी सन 1890 में कलकत्ता से पंडित अमृत लाल चक्रवर्ती के संपादन में निकला। यह एकदम नए ढंग का अखबार था। इस पत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि सभी श्रेष्ठ पत्रकारों से इसका संपादन कार्य किया था। बाल मुकुंद गुप्त, बाबूराव विष्णु पराड़कर, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मण नारायण गर्दे आदि। ये पत्र दीर्घजीवी रहा। यह पत्र हिंदी के वरिष्ठ पत्रकारों का प्राथमिक विद्यालय सिद्ध हुआ। अगला है नागरी नीरद। सन 1892 में आनंद कादम्बनी के संपादक प्रेमगंज जी ने नागरी नीरद नाम का एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी के अनुसार इसका प्रकाशन सन 1893 में हुआ, किंतु इसका प्रथमांक सितंबर 1892 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमगंज जी घन या बादल के बड़े प्रेमी थे, इसलिए अपना उपनाम भी प्रेमघन रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने नागरी नीरद के अंकों और संख्याओं के स्थान पर वर्षा और बिंदु जैसे शब्दों का प्रयोग किया। बाद में यह मासिक पत्र हो गया। इसके अंतर्गत विज्ञापन और सूचनाएं छपती थी। प्रेस की छपाई के संबंध में विज्ञापन होते थे। इसके लेखक प्रेमगंज जी के भाई, भतीजे और कुछ मित्र हुआ करते थे। इसमें छपने वाले राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक आदि विषय अधिक चर्चित होते थे। अगला है साहित्य सुधा निधि। 1 जनवरी 1893 को बाबू देवकीनंदन खत्री ने साहित्य सुधा निधि
का प्रकाशन किया। इसके संपादक मंडल में बड़े बड़े साहित्यकार बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू राधाराम कृष्णदास, बाबू कीर्ति प्रसाद थे। अगला है नागरी पचाणी पत्रिका। यह पत्रिका सन 1896 में काशी नागरी पचाणी सभा ने त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की थी। इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्णदास थे। सन 1907 में ये मासिक पत्रिका हो गई। इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और बेड़ी प्रसाद बनाए गए। सन 1920 में फिर त्रैमासिक हो गई। इसमें भाषा, साहित्य, अनुसंधान और समालोचना संबंधी लेख रहते थे। अगला है सरस्वती पत्रिका। सन 1900 का वर्ष हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा। सन 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका अपने समय की युगांतकारी पत्रिका रही। यह अपनी छपाई, सफाई, कागज और चित्रों के कारण शीघ्र लोकप्रिय हो गई। इसे बंगाली बाबू चिंतामणि घोष ने प्रकाशित किया था तथा इसे नागरी पचाणी सभा का अनुमोदन प्राप्त था। इसके संपादक मंडल में बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी दास गोस्वामी थे। सन 1930 में इसके संपादन का भार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी रसिकों के मनोरंजन के साथ भाषा के सरस्वती भंडार की अंगपुष्टि, वृद्धि और पूर्ति करना था। इसके पद्य, गद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, संपू, इतिहास, जीवन चरित्र, पत्र, हास परिहास, कौतुक, पुरावृत्त, विज्ञान, शिल्पकला आदि संपादक के व्यक्तित्व की घोषणा करते हैं। इस पत्र में साहित्य, पुरातत्व, चरित्र चर्चा, विज्ञान, आलोचना, विवेचन और प्रकरण शीर्षक होते थे। सरस्वती के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए डॉक्टर हरप्रकाश गौड़ ने लिखा है, सरस्वती का उद्देश्य हिंदी भाषी क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरण करना था। राष्ट्रीय जागरण तो उसका अंग था। सन 1900 में सरस्वती के प्रकाशन से हिंदी पत्रकारिता जगत में एक नई धारा का प्रवर्तन होता है। बाद में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। द्विवेदी ने अपनी संपादन कौशल से साहित्य जगत में एक नई क्रांति पैदा कर दी। सन 1901 में कुल 9 मासिक पत्र निकले। सन 1902 में 4 साप्ताहिक और 2 मासिक निकले। अनाथ रक्षक वसुंधरा नामक पत्र अजमेर तथा लखनऊ से प्रकाशित हुए। साप्ताहिक पत्रों में आर्य वनिता, गया समाचार और दूध समाचार क्रमशः जबलपुर, गया और मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुए। सन 1903 में 6 साप्ताहिक, 1 द्विमासिक तथा 7 मासिक पत्रों का प्रकाशन हुआ। सन 1904 में किसी नए पत्र का प्रकाशन नहीं हुआ। सन 1905 में 7 मासिक और 1 साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ। साप्ताहिक पत्र का नाम स्वदेश बंधु था। सन 1906 में प्रकाशित पत्रों की संख्या 19 थी। इन पत्रों में कानकुब्ज, बंधु, ब्राह्मण कुल चंद्रिका, कलवार, गजट, वैदिक सर्वस्व आदि प्रमुख थे। सन 1907 का वर्ष पत्रकारिता के नए और प्रगतिशील प्रयोग की दृष्टि से अत्युत्तम कहा जा सकता है। इस वर्ष 16 मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। साप्ताहिक पत्रों में अभ्युदय और हिंदी केसरी के नाम उल्लेखनीय हैं। अभ्युदय सन 1907 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जन जागृति को जगाने वाले साप्ताहिक पत्र अभ्युदय को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने जन्म दिया। निर्भीकता, राष्ट्रप्रेम तथा समाज सुधार में अग्रणी यह पत्र 1918 ईस्वी में दैनिक हो गया। सरदार भगत सिंह की फांसी दिए जाने के बाद पत्र ने फांसी अंक निकालकर क्रांति मचा दी। काला काकर से हिंदुस्तान पत्र छोड़ने के बाद हिंदी पत्र अभ्युदय में मदन मोहन मालवीय ने पहले लिखा था। मालवीय जो सौम्य विचारों के समर्थक थे, जिन्हें उन दिनों मॉडरेट की संज्ञा दी गई थी। हिंद केसरी प्रसिद्ध नेता डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे ने 13 अप्रैल 1907 को इसे नागपुर से निकाला था। इसमें लोकमान्य तिलक के प्रसिद्ध पत्र केसरी के लेखों का अनुवाद होता था। इसके संपादक पंडित माधवराव सप्रे थे तो सहायता के लिए पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल और पंडित लक्ष्मी नारायण वाजपेयी थे। यद्यपि इसके लेख कम से कम 1 सप्ताह पुराने होते थे, फिर भी हिंदी प्रेमी इसे बड़े ही चाव से पढ़ते थे। यही नहीं, ये हिंदी प्रांतों में राजनीति की गीता के समान उत्सुकता तथा आदर से पढ़ा जाता था। इस पत्र ने विशेषतः उत्तर भारत के नागरिकों में ओजस्वी देशभक्ति को जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। कुछ दिनों में कई हजारों की संख्या में प्रकाशित होने लगा था
उस समय गर्म दल का ही प्रामाणिक पत्र था, परंतु यह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका क्योंकि सरकार की दमन नीति के कारण भारत माता और काला पानी इन दो संपादकीय टिप्पणियों के प्रकाशित होते ही 23 अगस्त 1908 को इसके संपादक सप्रेक और राजद्रोह के आरोप में पकड़ लिया गया। फलतः सन 1909 में ये बंद हो गया। अगला है स्वराज। इलाहाबाद से सन 1907 में संपादक शांति नारायण भटनागर के संपादन में स्वराज साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। आपत्तिजनक सामग्रियों के प्रकाशन के अपराध में इसके संपादक सहायक सभी को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। यह पत्र उग्र राष्ट्रीय विचारधारा का कितना बड़ा पोषक था, ये इससे पता चलता है कि रॉलेट कमीशन के सर रॉलेट, सर बासिल स्कॉट, CB कुमारस्वामी, बर्नी लोबेट तथा PC मित्तर ने इस पत्र का उल्लेख कमीशन की रिपोर्ट में किया। इस पत्र का मुंह तभी बंद हुआ जब सन 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम लागू हुआ। इस पत्र में प्रकाशित संपादक के विज्ञापन की पंक्तियां आज तक अविस्मरणीय हैं। लिखा गया है, चाहिए स्वराज के लिए एक संपादक, वेतन 2 सूखी रोटियां, 1 गिलास ठंडा पानी और हर संपादकीय के लिए 10 साल जेल। अगला है नरसिंह। सन 1907 में कलकत्ता से पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी के संपादन में निकला पत्र नरसिंह न्याय और औचित्य का रक्षक था। कांग्रेस के गर्म दल को नरसिंह राष्ट्रीय और नरम दल को धृतराष्ट्रीय कहता था। नरसिंह का प्रकाशन 1 वर्ष तक ही रहा। इसके प्रत्येक अंक में 40 पृष्ठ होते थे। प्रत्येक अंक में एक चित्र अवश्य रहता था। इस तरह इसमें लाला लाजपत राय, पंडित ब्रह्म बांधव उपाध्याय, पंडित रास बिहारी घोष, बाल गंगाधर तिलक आदि के चित्र निकले थे। अगला है प्रताप। 1910 के साप्ताहिक पत्रों में प्रताप प्रसिद्ध था। इसके संपादक बाबू गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रताप का ऑफिस क्रांतिकारियों का जमघट था। थोड़े ही दिनों में इस पत्र का यश चारों ओर फैल गया। यह कानपुर से प्रकाशित होता था। निष्पक्ष समाचारों और टिप्पणियों के कारण इसको मुकदमे की धमकी भी दी गई, पर प्रताप ने कभी भी समर्पण, निराशा, घिघियाना, झुकना, रुकना या बिकना तो सीखा ही नहीं था। यही कारण था कि उन पर मुकदमा चलाया गया, पर विद्यार्थी जी ने अपने संवाददाताओं के नाम बताने से इनकार कर दिया और सहज सजा पाकर पत्रकार परंपरा की नींव डाली। अगला है विश्वामित्र। कलकत्ता से बाबू मूलचंद अग्रवाल ने इसे सन 1917 में प्रकाशित किया। यह पत्र वाणिज्यिक, सामाजिक और राजनीतिक पत्रकार कला का प्रवेश द्वार बना। विश्वामित्र हिंदी का पहला दैनिक था जो एक साथ 5 महानगरों से प्रकाशित होता था। अगला है स्वदेश। स्वदेश का पहला प्रकाशन गोरखपुर से सन 1919 में पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने किया, जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रशिक्षित थे। इस पत्र का मूल सिद्धांत था, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रहता नहीं वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। संपादक द्विवेदी जी के बाद इस पत्र का संपादन पांडे, बेचन शर्मा उग्र ने किया। भावी क्रांति, विजय तथा विप्लव, राग और उमा जैसे आलेखों के कारण स्वदेश स्वतंत्रता की ज्वाला लोगों में धधकाता था। अगला है कर्मवीर। जबलपुर से सन 1919 में श्री विद्यार्थी के अनन्य सहयोगी श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर पत्र निकाला। यह पत्र त्याग, तप, आहुति और क्रांति का उद्घोषक था। स्वतंत्रता संग्राम में 12 बार जेल यात्रा और 63 बार तलाशियों के कारण चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व जुझारू बन गया था। उनके द्वारा लिखी निम्नलिखित पंक्तियाँ आज तक देशभक्तों के कर्णकुहरों में अनगूंजित हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन 1826 से उदंत मार्तंड के द्वारा हिंदी पत्रकारिता की यात्रा आरंभ हुई। वह अनेक विघ्न बाधाओं तथा आर्थिक संघर्षों से जूझती हुई विकास के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर होती गई। समाप्त।